राम राम। हम मंदिर क्यों जाते हैं? उपासना के लिए, आराधना के लिए, अध्यात्म के लिए, अपने आराध्य की पूजा करने के लिए, भगवत चरणारविंदों में ध्यान एकाग्र चित्त करने के लिए, है ना। और बहुधा अथवा अधिकाधिक भगवत भक्त जाते हैं कि हमारे मनोरथ पूरे हो जाए, हमारी मनोकामनाएं सिद्ध हो जाए, जो हम चाहते हैं वो हमें प्राप्त हो जाए। बस इतने ही सब के लिए मंदिर जाता है ना कोई। अब तब क्या हो जब मंदिरों में जाकर किसी को प्रतिकूल परिणाम की प्राप्ति होने लगे। और प्रतिकूल परिणाम की प्राप्ति इसलिए हो रही है कि वो मंदिर में जा रहा है उसमें। तब क्या हो, ऐसी स्थितियां कब बनेगी? आइए इस पे विचार करते हैं। रामनवमी के शुभ दिवस पर मध्याह्न के ठीक थोड़े पूर्व, कोई घंटे सवा घंटे पूर्व, इंदौर में जो भीषण हृदय विदारक दुर्घटना घटित हुई, इसने मैं समझता हूँ कि कम से कम इंदौर को तो हिला के रख दिया। वैसे हिल के तो पूरे धर्म जगत को जाना चाहिए। इंदौर की मैं बात करूँ तो इंदौर को तो हिला के रख दिया। अब जिन्हें नहीं मालूम है उन्हें जानना चाहिए कि हुआ क्या था। हुआ ये था कि हमारे इंदौर का एक मंदिर, कोई 60 वर्ष पुराना, और मंदिर में अनुष्ठान चल रहा था नवरात्रि के उपलक्ष्य में। वहाँ यज्ञ इत्यादि का आयोजन था, आहुतियाँ दी जा रही थी, और पूर्णाहुति देने के लिए पंडित जी ने जब पुकार लगाई और भगवत भक्त खड़े हुए, तो जिस स्थान पे खड़े हुए थे वहाँ नीचे बावड़ी थी, बावड़ी को कवर किया हुआ था। तो वो स्थान जो है, वो जो बनाया होगा, वो बैठ गया, और उसके चलते वो जो 40 फीट नीची जो बावड़ी थी, 40 फीट गहरी जो बावड़ी थी, उसमें भगवत भक्त जाकर के गिर गए। और उससे भी गंभीर बात यह है कि बावड़ी के नीचे ड्रेनेज लाइन जा रही थी। शव मिलने में बड़ी भारी कठिनाई हुई। वहाँ से समझ लें, जिन भगवत भक्तों ने मृत्यु को परास्त किया, माना जाए उन पे भगवान की विशेष कृपा रही है, अथवा जिन भगवत भक्तों को भगवत चरणारविंदों का सानिध्य प्राप्त हुआ, तो उनके लिए भी हाथ ही जोड़ते हैं। शेष क्या कहें, पर ऐसी दुर्घटना हुई। ये अपने इंदौर की घटना है। मंदिर 60 वर्ष प्राचीन बताया जा रहा है। अखबार से प्रमाणित होता है, समाचार पत्र से प्रमाणित होता है कि जो वहाँ कॉलोनी बसने के समय ही बिल्कुल पहले पहले आकर के जो लोग बसे थे, उन्होंने बताया कि समाज विशेष की बस्ती बसने से ये मंदिर विकसित किया गया, ये मंदिर प्रतिष्ठित किया गया। ठीक है, मंदिर प्रतिष्ठित हुआ। मंदिर में एक बावड़ी हुआ करती थी, जीवित और जागृत बावड़ी हुआ करती थी। सन यदि मुझसे थोड़ी बहुत गड़बड़ हो जाए तो मैं क्षमा प्रार्थी रहूँगा, किंतु फिर भी अनुमानतः सन 71 से लेकर 84 तक बहुतेरे लोगों ने उस बावड़ी में कूद करके सुसाइड किया। मंदिर में, बिल्कुल मंदिर के भीतर ही बावड़ी है, मंदिर में ही बावड़ी है, और वो सुसाइड पॉइंट बनी हुई है इस जगह। वहाँ पर
कूद करके लोगों ने अपने प्राण समाप्त कर लिए। इसमें छोटे बच्चों से लेकर, बहुत छोटे बच्चों से लेकर बड़े और वरिष्ठ जन अर्थात बुजुर्ग तक सम्मिलित हैं इस लिस्ट में। बहुतेरे लोगों ने ऐसा किया है, निश्चित संख्या ज्ञात नहीं है, फिर भी 10-20 तो पकड़ो 14 वर्षों में। पश्चात बावड़ी भर दी गई, ऊपर से उसको कवर कर दिया गया। किसकी लापरवाही हुई किसकी नहीं है तो अपने को कुछ पता नहीं, न पता चल सकता है। और भगवत लीला ऐसी रही कि मैंने तो वो मंदिर कभी देखा सुना नहीं, किंतु यथार्थ ये है कि एक भीषणतम दुर्घटना में इंदौर के इतने भगवत भक्त जो है वो भगवत चरणारविंदों के सानिध्य में गए। समझिए इस बात को। अब ये महान अमंगल हुआ। मैं जब शब्द बोल रहा हूँ भगवत चरणारविंदों के सानिध्य में गए, तो मैं उनकी आत्मा की शांति के लिए बोल रहा हूँ। मेरी मर्यादा है, मेरा अनुशासन है, अथवा मेरा शब्द विन्यास ऐसा कि मैं कह रहा हूँ। यथार्थ ये है कि जो भी हुआ वो बहुत दुखद हुआ। और दुखद तब हुआ जब यज्ञादि अनुष्ठान चल रहे थे। अपन लोग विचार करते ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि जहाँ पर कोई जागृत अथवा कोई जीवित व्यक्ति अपने प्राण त्याग दे, वहाँ देवत्व की स्थिति नहीं रह सकती, वहाँ देवता निवास नहीं कर सकते। जब देवता निवास नहीं कर रहे तो फिर परब्रह्म के स्वरूपों में, जिनमें प्राणों का संचार मंत्रों द्वारा करवाया गया है और तपश्चर्या द्वारा, प्राण प्रतिष्ठा अर्थात मंत्रों द्वारा भी और तपश्चर्या द्वारा भी प्रतिमा में भगवान की स्थिति अथवा भगवान का प्रादुर्भाव प्राप्त करना। अब जहाँ भगवान का प्रादुर्भाव हुआ है वहाँ इतनी सी अशुद्धि, जब देवता शुद्धि अशुद्धि में बड़ा भेद करते हैं, इतनी सी अशुद्धि बहुत दूर तक सहन नहीं कर सकते, तो यहाँ तो फिर परमात्मा स्वयं है। विचार हुआ? देवत्व तभी वहाँ से लोप हो गया, परमात्मा तभी उस मंदिर से चले गए जब किसी ने वहाँ प्राण त्यागी। अब इधर जो भगवत भक्त मुझे सुन रहे हैं वो ये कहेंगे कि घरों में भी तो भगवान होते हैं, और घरों में भी कई बार अथवा हर घर में ही जो है मृत्यु हुआ करती है। फिर वहाँ पे ऐसा होता है कि जो 12वें की जो क्रिया रहती है ना, वो क्रिया ही ऐसी रहती है कि उस घर के देवत्व को पुनर्जागृत कर सके। किंतु घर में स्थायी और जिसको मैं कहूँगा अचल श्री विग्रह नहीं होते, घर में चल श्री विग्रह होते हैं कि जब लेके अर्थात टेम्पररी भगवान के विग्रह। और जो द्वादशाह की प्रक्रिया है अथवा आगे की जो प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया के द्वारा जो है वो घर में देवत्व की पुनर्प्रतिष्ठा के लिए जो है प्रयोग किए जाते हैं। ठीक तरह से कोई करवाता हो या कहीं होती हो तो मैंने तो सुना नहीं आज तक, पर वो जो ठीक तरह से हो तो वो बिल्कुल यही प्रक्रिया है कि एकादशा के दिन जो है अशुद्धि दूर हुई और द्वादशा के से फिर देवत्व की पुनर्प्रतिष्ठा होनी चाहिए। यहाँ पे ऐसी कोई भी रीति पद्धति अपनाई नहीं गई जिससे मंदिर में देवताओं की पुनः प्रतिष्ठा हो जाए। ऐसी कोई तपश्चर्या नहीं की गई और उस स्थान में 40 लोग प्राणों का बलिदान दे गए एक साथ। 40 से अधिक ही दिए होंगे, बल्कि भगवान जाने कितने लोगों को दिए। दूसरा, मंदिर के नीचे ड्रेनेज क्या कर रहा है?
ड्रेनेज से तो कम से कम दूर बनना चाहिए, मंदिर नहीं बनना चाहिए, ये भी तो विचार हो। अर्थात वास्तु का भी जो है निर्धारण वहाँ पे सही नहीं था, ठीक तरह से वास्तु विषय पे भी विचार नहीं किया गया था कि मंदिर हम कहाँ बना रहे हैं और उसकी स्थिति क्या है। न तब किया गया था न अब किया जा रहा है, मैं बताऊं। न तब किया गया था न अब किया जा रहा है। अब लाख आपने शव प्राप्त कर लिए हो जिसने सुसाइड किया हो, अथवा ये 40 जो जिनके विषय में मैं कहूँगा कि बेचारे श्रद्धालु जिनके जो है प्राणों का बलिदान हुआ उस दिन, तो इनके शव भी प्राप्त कर लिए और अंतिम संस्कार विधि पूर्वक कर दिया, तो इससे पूर्ति नहीं है। उस स्थान में विशेष अनुष्ठान होना चाहिए एक एक के लिए कि ये गया, इस कारण मंदिर की जो स्थिति है उसकी पवित्रता में अंतर आया, और इस कारण जो है पुनः देवताओं की प्रतिष्ठा हो इस स्थान पे, और पुनः मंदिर जो है और श्री विग्रह जो है वो दैदीप्यमान हो, तेजस्वी हो, इसके लिए हमें कृत्य करना है। ऐसा होना चाहिए। अब किसी के नॉलेज में है कि ये सुसाइड पॉइंट रहा है किसी दिन और यहाँ पर किसी भी प्रकार का शुद्धि कर्म नहीं हुआ है, तो ऐसे स्थान के फिर मंदिर के दूर से हाथ जोड़ना अथवा ऐसे स्थान के दूर से हाथ जोड़ना और घर बैठे बैठे ढोक दे देना कि नहीं मंदिर में भगवान है, अपन तो घर में से ही ढोक देते हैं, पर वहाँ जाना संकट से मुक्त नहीं है, खतरे से खाली नहीं है। बिल्कुल 100% खतरा है। खतरा कैसे है ये भी मैं बताता हूँ। 40 लोग गए, अभी उसके पहले जितने गए उनका मैं नहीं कह रहा हूँ, दुखी होकर ही सुसाइड किया होगा, जीवन से त्रस्त होकर ही सुसाइड किया होगा, तो कोई नहीं चाहता जीवन समाप्त करना। और अभी जो लोग गए उनके किसके हृदय में क्या भावना, किसके हृदय में क्या भावना, किसके हृदय में क्या शुभकामना, किसके हृदय में क्या अशुभकामना। अब कोई निश्चित ग्रह स्थिति वाला व्यक्ति अगर ऐसे स्थान पे जाता है तो उनको वो समस्याएं कैच कर सकती है जो उन व्यक्तियों को रही हो। मैं इसका और उदाहरण देके बताता हूँ। अपने इंदौर में एक स्थान है, एक बगीची है छोटी सी, जहाँ पर भगवान के मूर्तियाँ हैं, भगवान का मंदिर है, मंदिर ही कह लो, मंदिर बनाया हुआ उन्होंने। और वहाँ ऐसी व्यवस्था की हुई है कि मृतात्माओं की अस्थियों को रखने का विधान है कि हरिद्वार अगर आपको नहीं जाना है और अस्थियों को आपको टेम्पररी कहीं रखना है तो वहाँ रख दो। इससे क्या हो रहा है? स्थान के शुभत्व का नाश हो रहा है। घरों में अस्थियां रखते हैं, लोग रखते हैं घरों में अस्थियां, ये सर्वथा अनुचित है। अस्थियों का निर्धारण और निस्तारण 3 दिनों के भीतर हो जाना चाहिए। जैसे ही अस्थियां तीसरे दिन हुई वैसे ही उनको जहाँ है वहाँ पहुँचाओ। हमारी माँ स्वयं यहाँ घुर्राटी काकी रहती थी, उनने जीम ने बुलाया, माँ की शादी हुई थी, विवाह हुआ तो था, थोड़ा ही समय हुआ था कि जीम ने बुलाया। वो जीम ने गई, वहाँ पे भोजन ग्रहण किया, बड़ा ब्राह्मण का घर था वो भी। थोड़े दिनों के उपरांत हमारी माँ टांगे से गिर गई, बड़ी भारी चोट आई। भगवान की कृपा रही कि जीवन पर्यंत माँ चलती फिरती रही, पर चोट बड़ी भारी रही, पीठ में जीवन पर्यंत पीड़ा बनी रही। चोट लगने के अर्थात चोट तो तब लगी थी जब बचपन ही था, बचपन में ही विवाह हुआ था हमारी माँ का। तो चोट लगने के थोड़े दिनों उपरांत जब पता पड़ा तो ये ज्ञात हुआ कि जहाँ हमारी माँ भोजन करने गई थी वहाँ जिसकी अस्थि रखी थी उसको भी एक बार पीठ पे चोट लगी थी, और उन्हीं परिस्थितियों में लगी थी जिनमें मेरी माँ गिरी।
और वो भी जीवन पर्यंत पीठ के दर्द से दुखी रहा, त्रस्त रहा, परेशान रहा। समझ रहे हैं इस बात? किसको कब कौन सी पीड़ा कैच कर जाए कहा थोड़ी जा सकता। जहाँ अस्थियां रखी जा रही है ऐसे स्थानों से तो दूर रहना चाहिए एक सामान्य व्यक्ति को। अब जहाँ लोग ही मर रहे हों वहाँ भगवान कैसे रह सकते? जब एक इंसान को दूर रहने को कह रहे हैं, विशेषज्ञ जो जाता है वो जाने के पहले स्वयं की सुरक्षा करता है और जाने के बाद स्वयं की सुरक्षा करता है। एक सामान्य व्यक्ति शमशान जाता है और एक विशेषज्ञ जाता है, तो विशेषज्ञ में अंतर यह होता है कि विशेषज्ञ को पता होता है कि यहाँ से पीछे पलट के नहीं देखना, और फिर कई तरह की क्रियाएं हैं ऐसी करता है तो शमशान का अशुभत्व तो बाहर ही दूर हो जाता है, उसके उपरांत वो अंदर आता है तो अशुभत्व तो उस पर हावी नहीं हो पाता है, उसके सिर चढ़कर नहीं नृत्य कर पाता है। समझने की बात है, इसलिए मैं आज बता रहा हूँ। और पूरे देश भर में ऐसा है। वो नेता शहर के मध्य में जमाने भर का बदमाश, भंडारे कराने वाला, आज से कोई 15-16 वर्ष पूर्व अकस्मात दुर्गति को प्राप्त हुआ, दुर्मरण को प्राप्त हुआ, मृत्यु को प्राप्त हुआ। बचपन से उसका शगल था कि भंडारे कराता था, चंदा लेता था, चंदा खा जाया करता था, छोटे बड़े छोटे ही करवाता था, कोई बड़े तो उससे होते नहीं, हुए नहीं कभी। नेतागिरी करता था, लोगों के पैसे खा जाता था। ऐसे लोगों के आसपास बड़ी भीड़ एकत्रित हो जाती है, बहुत भीड़ हो जाती है ऐसे लोगों के आसपास। ऐसे लोग जोर जोर से बोलते हैं अपना महत्व दिखाने के लिए, अरे इधर आप, ऐसा कर, वैसा कर, इस तरह से स्वयं का महत्व दिखाने के लिए। अधिकांशतः पुरुषों पे, मर्दों पे, पावरफुल लोगों पे इनका महत्व नहीं प्रकट हो पाता। जो माताएं बहनें हमारे वांग्मय में बड़े दुर्बल हृदय की रहती है, कमज़ोर हृदय की रहती है, तो वो कई बार समझ बैठती है कि अरे देखो कितना बड़ा आदमी है, कैसा क्या क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। तो उन्हीं के मध्य ऐसे लोगों का महत्व, महात्म्य रहता है। ऐसा व्यक्ति भी जब अपनी दुर्गति को प्राप्त हुआ, दुर्मरण को प्राप्त हुआ, अपमृत्यु को प्राप्त हुआ, अकाल मृत्यु को प्राप्त हुआ, तो हनुमान जी के मंदिर के सामने उसका शव ले जा करके रख दिया गया। बताओ कितना बड़ा घोर कलयुग है। दैव दुर्विपाक से मैं भी वहाँ उस समय संबंध होने के कारण उपस्थित था। वो पैर पटकता हुआ वापस आ गया कि ये क्या बात है। दुराचारी को शमशान में भी अलग स्टाइल में ले जाया जाना चाहिए, जो दुराचारी हो। और आत्महत्या वालों का तो आप अंतिम संस्कार नहीं कर सकते, उनका तो प्रेत बनना निश्चित है। और पानी से तो प्रेत प्रभावित होते ही होते हैं। आप कहाँ तक बचोगे? पेड़ से, पानी से। अब वहाँ उस दुरात्मा को ले जा करके भगवान के निकट आप उसके शव को ले जा करके रख रहे हो। और मैं तो गया नहीं, गया है, अर्पित तो छोटा था उस समय, था ना तू साथ में। और हाँ, राजू जी, प्रेमनारायण जी, ये लोग सब भी थे। मैंने कहा किसी को नहीं जाना, अधर्म चल रहा है। तो ये तो अधर्म चल रहा है। धर्म की क्षति है कि नहीं है? कोई महात्मा, महंत अथवा कोई ब्रह्मनिष्ठ भी व्यक्ति अगर देह त्याग कर दे तो उसकी आत्मा तो भगवल्लीन हो गई, उसकी आत्मा तो ब्रह्मलीन हो गई। उसका आत्मा तो जहाँ जाना है वहाँ चला गया। देह तो जो मृत देह है वो तो अशुद्धि समझी जाएगी। मृत देह तो किसी की भी अशुद्ध समझी जाएगी। और अशुद्ध को भगवान के निकट नहीं रखते, अपने स्वामी का अपमान होगा। अगर हनुमान जी महाराज से मिलना है तो वो अपने सूक्ष्म रूप में जाके मिल जाएगा ऑटोमेटिकली, जैसे ही प्राण फटेंगे।
ऐसे में ऐसे भंडाराकर्ताओं के शवों को वहाँ रखने की और नाटकबाजी बताने की आवश्यकता नहीं है। समझो मेरी बात। लेकिन ये नाटकबाजी बताने से हुआ क्या? देवत्व का लोप हो गया। यही माना जाना चाहिए, देवत्व का लोप हो गया। पुनर्प्रतिष्ठा तो नहीं करवाई गई किसी ने, क्योंकि किसी ने रिग्रेट ही नहीं किया, किसी को खेद ही नहीं हुआ, किसी को दुख ही नहीं हुआ, किसी को दुख ही नहीं हुआ कि ये क्या कर दिया इन्होंने। किसी ने यूं माथा ही नहीं पीटा कि अरे क्या कर दिया उन्होंने। भगवान का नौकर वही था, उसकी तो चलती नहीं थी उस समय, तो माथा घड़ा के पीटा होगा जो पीटा होगा, बाकी किसी ने तो माथा ही नहीं पीटा। उनने कहा बहुत बढ़िया, बड़ा समर्पित व्यक्तित्व थे। तो गुंडे बदमाशों को भी जब वो चले जाते हैं ना बहन, तो उनके बारे में ऐसा महिमा मंडन करते, शमशान में नेतागिरी बताते, भाषण देते कि साहब ऐसे थे वैसे थे, ये थे वो थे, पता नहीं क्या थे। मैं बताता हूँ। और चंदा करके लोगों को त्रास दे के और घर में सामान रख लेना, कच्चा सामान भी घर पहुंचा देना, और फिर बन जाए तो वो भंडारे का सामान भी घर पहुंचा देना, और धिक्कार है ऐसी बहन बेटियों पे, उनके घर भी भिजवा देना, और बहन बेटियां बड़े समझ रहे कि मेरा भाई है, और इस तरह से वो जो है उसका ग्रहण करना, ये तो प्रेत का भोजन है। इससे क्या होता है? स्थान दूषित हो जाता है। फिर वो जो उन स्थान में जाते हैं उनसे फिर ऐसी प्रेतात्मा आलिंगन करती है, जो कमज़ोर व्यक्ति होते हैं, दुर्बल ग्रह स्थिति वाले होते हैं, जो दुखी होते हैं पहले से। किसी को कमर का पीड़ा, किसी को पीठ की पीड़ा, किसी को छाती की पीड़ा हो जाती है, घबराते फिरते हैं, डरते फिरते, फिर तुम्हारे पास आते हैं, कह रहे साहब भय हो रहा है, घबराहट हो रही है, दुश्चिंता हो रही है, हृदय बैठा बैठा जा रहा है। बैठा क्यों जा रहा है? और वहाँ तो लोग ही चले गए, कितने छोटे छोटे बच्चे गए साहब। तो क्राइम है ना कि वैसे स्थान पे मंदिर की पुनर्प्रतिष्ठा होनी चाहिए। हिंदू राष्ट्र होता तो क्या होता? ये होता हिंदू राष्ट्र होता तो कि क्राइम ये है कि ये स्थान को मंदिर की कैटेगरी में ही नहीं रख सकते जब यहाँ पे कोई शांत हो गया हो तो। अब श्री विग्रह में पुनः भगवान की प्रतिष्ठा करानी है हमको, और शुद्धि के साथ प्रतिष्ठा करानी है, और वे स्थान उस प्रेतत्व से मुक्त हो जाए, इसके प्रबंध करने, और तपस्या करनी है। यहाँ पे तपस्या करनी है। तपस्या बिना देवत्व का जो है प्रतिष्ठा नहीं हो सकती। और ऐसे कितनी क्षतियाँ कितने देश भर में होती है कि जिन माताओं बहनों को रसोई में काम करने का जिन दिनों में मना है, उन दिनों वो मंदिर चली जाया करती। ऐसे भी बातें सुनने में आए, प्रकरण सुनने में आए, उससे भी देवत्व का जो है क्षति होती है। और वहाँ फिर जो लोग जाते हैं उन लोगों को फिर अपना देखना चाहिए अकाउंट की क्या क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है कि नहीं है। तो मंदिरों में जाने से भी भगवत भक्त संकट में आ सकते हैं, ये भी विचार कर लेना चाहिए। कोई कहे कि मंदिर गए थे साहब, मंदिर जाने से क्या हुआ? नहीं 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 नहीं, मंदिर भी सेफ नहीं है। मंदिर नहीं है 100% सेफ। वहां भी लोचा है। श्री कृष्ण गोविंद हरे।